बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, कवायद के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा नहव पर मुश्तमिल होता है और एक हिस्सा सर्फ पर मुश्तमिल होता है। तो आज हम हिस्सा नहव पर बात करेंगे। जुमले की साख्त, जुमले की अक़साम, मुफ़ाइल के मकसद के पेश नज़र मानवी लिहाज से जुमले की साख्त में अव्वलीन अहमियत कायल के मकसद को हासिल है। मानी के लिहाज से पस सिद्क़ो किज़्ब यानी सच्चाई और झूठ के एहतिमाल को जुमले की अक़साम की बुनियाद बनाने के बजाय, जैसा कि हमारे क़वाइद नवीस नुहाते अरब की तक़लीद में करते आए हैं, यहाँ कायल के मकसद के पेश नज़र जुमले की अक़साम पेश की जाती हैं। जुमले की अक़साम पेश की जाती हैं। कायल के कायल के कायल के पेश नज़र कभी ये मकसद होता है कि मुखातिब को किसी बात से मतला किया जाए, मुखातिब को किसी बात की इत्तला दी जाए। कभी किसी शय के बारे में इस्तिफ़हाम मकसूद होता है, कभी किसी फ़ेल के करने या न करने का हुक्म या इल्तिमास, या किसी शुबहे के हुसूल की तमन्ना, और कभी फ़जाई जज्बात का इजहार। इस लिहाज से जुमले की अक़साम कुछ इस तरह से हैं। नंबर एक, खबर। जुमले की अक़साम की जब हम बात करते हैं तो जुमले की अक़साम एक से ज़्यादा होती हैं। मसलन नंबर एक खबर, नंबर दो इस्तिफ़हाम, नंबर तीन अमर, नंबर चार फजाइया। तो इस तरह हमने देखा कि कायल के पेश नज़र कभी ये मकसद होता है कि मुखातिब को किसी बात से मतला किया जाए, मुखातिब को किसी बात की इत्तला दी जाए। कभी किसी शय के बारे में इस्तिफ़हाम मकसूद होता है, कभी किसी फ़ेल के करने या ना करने का हुक्म या इल्तिमास, या किसी शुबहे के हुसूल की तमन्ना, और कभी फ़जाई जज्बात का इजहार। इस लिहाज से जुमले की अक़साम एक से ज़्यादा हैं। मसलन आप देखिए, खबर है, ये जुमले की जो मुख्तलिफ अक़साम हैं उनमें। मसलन आप देखिए, इस्तिफ़हाम है, मसलन आप देखिए अमर है, मसलन आप देखिए फजाइया है। अब आप इनकी हम तफसील में जाते हैं। आप देखिए खबर, इससे मुराद वो जुमला है जिसके अज्जाए तरकीबी में बाहम ऐसी निस्बत हो कि मुखातिब को कोई खबर मालूम होती हो। जाहिर है खबर से भी जाहिर होता है। मसलन रात बारिश हुई, आज इतवार है, आज पीर है, कल बाजार बंद है, लाहौर में लॉकडाउन हो जाएगा। अच्छा, या हो गया है। तो क्या है कि मसलन ये खबर है, यानी इससे मुराद वो जुमला है जिसके अज्जाए तरकीबी में बाहम ऐसी निस्बत हो कि मुखातिब को कोई खबर मालूम होती हो। यानी आप जिसे बात कर रहे हैं उसको कोई खबर मालूम होती हो। आपका जो तखातुब है, जिसे आप बात कर रहे हैं, उसे आप बता रहे हैं। मसलन रात बारिश हुई, आज इतवार है, कल बाजार बंद है, ये खबर है। अज्जाए तरकीबी में बाहम ऐसी निस्बत को असनाद खबरी कहते हैं। अज्जाए तरकीबी में जुमला, जाहिर है जुमले जुमले के मुख्तलिफ अज्जा जो हैं वो मिलकर जुमले को जुमला बनाते हैं, मुरक्कब करते हैं।
اجزائے ترکیبی میں باہم ایسی نسبت کو اسناد خبری کہتے ہیں۔ اسناد، سند کی جمع ہے اسناد، ٹھیک ہے، خبر سے خبری، اسناد خبری کے فوائد، اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں۔ خبر سے قائل کا مقصد بعض فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خبر سے قائل کا مقصد بعض فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ فائدے کیا ہیں؟ وہ فائدے مثلا فائدہ خبر، یا تو قائل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ناواقف سامع یعنی سننے والا ناواقف سامع کو کسی بات سے مطلع کرے مطلب اطلاع دے، اس کا نام فائدہ خبر ہے۔ فائدہ خبر یا تو قائل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ناواقف سامع یعنی ایسا سننے والا جو ناواقف ہے، ناواقف سامع کو کسی بات سے مطلع کرے، اس کا نام فائدہ خبر ہے۔ مثلا اب میں بالکل اچھا ہوں، اسے رہنے کو ایک مکان مل گیا، 1 گھنٹے بعد کھانا تیار ہوگا۔ اچھا، اب ہم جملے کی اقسام کے سلسلے میں دوسرے حصے کی جانب آتے ہیں، یعنی جب ہم اجزائے ترکیبی کی بات کرتے ہیں تو پہلے نمبر پر خبر آ جاتی ہے۔ خبر کی جملے میں متعدد جو اقسام ہیں اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے فائدہ خبر پر بات کی ہے۔ اب ہم دوسری اور تیسری جو اس کے اجزاء ہیں، دوسرا جز اور تیسرا جز، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم دوسرے جز پر بات کرتے ہیں۔ لازم فائدہ خبر، لازم فائدہ خبر یا قائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقف سامع یعنی سننے والا واقف سامع کو اپنے علم سے آگاہ کرے کہ جس بات کو تم جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی آدمی کی تعریف کرے اور دوسرا شخص کہے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، یعنی میں بھی اس سے واقف ہوں۔ مراد یہ ہے کہ یعنی میں بھی اس سے واقف ہوں۔ لازم فائدہ خبر، پہلے ہم نے دیکھا فائدہ خبر، اور فائدہ خبر میں ہم نے دیکھا یا تو قائل کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ناواقف سامع کو کسی بات سے مطلع کیا جائے، مطلع کرے، اطلاع دے، اس کا نام فائدہ خبر ہے۔ مثلا اب میں بالکل اچھا ہوں، اسے رہنے کو ایک مکان مل گیا، 1 گھنٹے بعد کھانا تیار ہوگا۔ اچھا، یہ تو فائدہ خبر۔ پھر ہم نے دیکھا دوسرے جز کے طور پر، دوسرے حصے کے طور پر لازم فائدہ خبر یا قائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقف سامع کو اپنے علم سے آگاہ کرے کہ جس بات کو تم جانتے ہو ہم بھی جانتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی آدمی کی تعریف کرے اور دوسرا شخص کہے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے، یعنی میں بھی اس سے واقف ہوں، مجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال ہے جو غالب کے ایک شعر سے دی جا سکتی ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا ہوں یعنی تمہاری اس بات کو میں بھی جانتا ہوں، یعنی تمہاری اس بات کو یا اس بات کو میں بھی جانتا ہوں۔ اچھا، اب ہم تیسرے جز کی طرف آتے ہیں۔ ایک حصہ تھا فائدہ خبر، دوسرا حصہ تھا لازم فائدہ خبر۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، فائدہ خبر اور لازم خبر۔ فائدہ خبر اور لازم خبر کے واقف کو انجان قرار دے کر قائل کوئی بات کہے، جیسے وکیل جعل ساز کو کہے کہ سنو، جعل سازی بڑا جرم ہے، یا ایک بے نماز سے کہا جائے کہ حضرت نماز فرض ہے۔ یا پھر ہم شعر میں سے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں جو کتاب تذکرۃ البلاغت میں درج کی گئی ہے۔ سودا کا مصرع ہے، میرزا محمد رفیع سودا کا مصرع ہے،
मुंह में खुदा ने दी ज़बां बात के लिए, मुंह में खुदा ने दी ज़बां बात के लिए, फायदा खबर और लाजिम खबर के वाकिफ को अनजान करार देकर कायल कोई बात कहे, जैसे वकील जालसाज को कहे कि सुनो जालसाजी सुनो जालसाजी बड़ा जुर्म है, या एक बेनमाज से कहा जाए कि हजरत नमाज फर्ज है, या सौदा का ये मिसरा मुंह में खुदा ने दी ज़बां बात के लिए। अच्छा, फिर अब हम आगे चलते हैं, यानी हमने देखा फायदा खबर, लाजिम फायदा खबर, और फिर फायदा खबर और लाजिम खबर, और फिर अब हम आगे चलते हैं जुमला खबरिया का मजाजी इस्तेमाल। जुमला खबरिया का मजाजी इस्तेमाल, जुमला खबरिया है उसका मजाजी इस्तेमाल है, यानी हकीकी इस्तेमाल नहीं है, मजाजी इस्तेमाल है। कभी मजाजन जुमला खबरिया से इजहार शान शौकत, शुक्र, मदहो सना, तंज वगैरह भी मकसूद होता है। क्या है? कभी मजाजन जुमला खबरिया से इजहार शान शौकत, यानी शान शौकत का इजहार करना मकसूद होता है, शुक्र, मदहो सना यानी किसी की तारीफ करना, या फिर तंज वगैरह भी ये मकसूद होता है। इसकी मिसालें कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। मसलन इजहार शान शौकत के सिलसिले में मिसाल गालिब के एक शेर से दी जा सकती है, यानी जुमला खबरिया का मजाजी इस्तेमाल है और इसमें शान शौकत के इजहार के सिलसिले में गालिब का ये शेर पेश किया जा सकता है, जिसमें शान शौकत का इजहार किया गया है। जुमला खबरिया का ये मजाजी इस्तेमाल है और इसमें आप मिसाल के तौर पर इजहार शान शौकत के सिलसिले में गालिब का ये शेर मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं। आज मुझसा नहीं जमाने में, आज मुझसा नहीं जमाने में शायरे नग्ज गो ओ खुश गुफ्तार, शायरे नग्ज गो खुश गुफ्तार। अब इसमें यहाँ शायर का अपनी शान शौकत का इजहार मकसूद है, सो उसे जो मकसूद था उसने वो कह दिया। अब हम आगे चलते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि तहस्सुर का बयान जो है वो शायर कैसे करता है, तहज़्ज़ुन का बयान शायर कैसे करता है। उर्दू के मारूफ नज्म गो शायर, बहुत ही मुनफरिद नज्म गो शायर अब्दुल अजीज खालिद कहते हैं, है तेरी जात सजावारे हर सना यारब, है तेरी जात सजावारे हर सना यारब, क्या जलील किया जलील को तूने जलील का महरम, किया जलील को तूने जलील का महरम, चरागे काफिलाए दर्द है दिले पुर दर्द, सदफ है सीने का गंजीना वार गोहरे गम, हुजूमे शौक है शायर है और तन्हाई, जिगर फगार नफस सोख्ता मिया पुरनम। अब्दुल अजीज खालिद की नज्म का ये हिस्सा फिर से समाअत फरमा लीजिए। है तेरी जात सजावारे हर सना यारब, किया जलील को तूने जलील का महरम, चरागे काफिलाए दर्द है दिले पुर दर्द, सदफ है सीने का गंजीना वार गोहरे गम, हुजूम शौक है शायर है और तन्हाई, जिगर फगार नफस सोख्ता मिया पुरनम। अब इसमें हुज्न का बयान है, यानी जुमला खबरिया का मजाजी इस्तेमाल है और इसमें गम का, हुज्न का बयान है, हसरत का बयान है। अब हम देखते हैं जुमला खबरिया मजाजी में जो मजाजी इस्तेमाल है, जुमला खबरिया का जो मजाजी इस्तेमाल है उसमें शुक्रगुजारी को कैसे जो है वो शायर ने बयान किया है।
मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेर है, शुक्रगुजारी के सिलसिले में जुमला खबरिया का मजाजी इस्तेमाल है, और इसमें अब शुक्रगुजारी का जो पहलू है वो किस तरह से आता है शेर के ज़रिए हम देखते हैं। हमारे वास्ते ए रब्बे माबूद, हमारे वास्ते ए रब्बे माबूद, करम माँ बाप से तेरा है अफजूद। अब ये शायर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, जुमला खबरिया के मजाजी इस्तेमाल में अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा कर रहा है, यानी शुक्रगुजारी का जो जुमला खबरिया में मजाजी इस्तेमाल है हम उस सिलसिले में बात कर रहे हैं। तो शायर ने अल्लाह का शुक्र जो है वो किस तरह से अदा किया है, यानी शुक्रगुजारी कैसे की गई है। हमारे वास्ते ए रब्बे माबूद, करम माँ बाप से तेरा है अफजूद, अफजूद मतलब ज्यादा, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से शायर कह रहा है कि तेरा शुक्र है कि हमारे वास्ते ए रब हम तेरी इबादत करते हैं, हमारे वास्ते तेरा करम माँ बाप से ज्यादा है, मतलब ये है। तो ये शुक्रगुजारी का इसमें पहलू है, जुमला खबरिया का मजाजी इस्तेमाल है। अब हम जुमला खबरिया के मजाजी इस्तेमाल के सिलसिले में देखते हैं कि जो तारीफ है, जो सना है, मदहो सना है, उसका पहलू जो है उसको शायर कैसे बयान करता है। मसलन अब आप देखिए बहादुर शाह जफर का शेर है, उसकी मदद से फौजे अबाबील ने किया, उसकी मदद से फौजे अबाबील ने किया, लश्कर तबाह काबे पे असहाबे फील का, यानी जो हाथियों वाले थे उनका जब लश्कर आया तो उस हाथियों वालों के लश्कर ने जब काबे पर चढ़ाई की तो उसके लश्कर को अबाबीलों की फौज ने तबाह कर दिया। जाहिर है तो यहाँ जो है वो मदहो सना किसकी है, अल्लाह की मदहो सना है। अबाबील किसने भेजे, अल्लाह ने भेजे। उसकी मदद से फौजे अबाबील ने किया लश्कर तबाह काबे पे असहाबे फील का। अब हाथियों वाले जो लोग थे उनका पूरे का पूरा लश्कर जो है वो अबाबीलों ने तबाह कर दिया, और जाहिर है कि अबाबीलों की फौज भेजी थी अल्लाह ताला ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम ने फायदा खबर देखा, फिर हमने लाजिम फायदा खबर देखा, फिर हमने फायदा खबर लाजिम खबर को देखा, फिर हमने जुमला खबरिया के मजाजी इस्तेमाल को देखा। अब जुमला खबरिया के मजाजी इस्तेमाल के सिलसिले में हम देखते हैं तंज को। देखिए मसलन हकीम रजीउद्दीन खां की इस बात के जवाब में कि आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता, गालिब का ये कहना बेशक गधा नहीं खाता, बेशक गधा नहीं खाता। मसलन हकीम रजीउद्दीन खां ने कहा था कि आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता, तो गालिब का ये कहना बेशक गधा नहीं खाता। अब आप देखिए मुवक्कदाते खबर, मुवक्कदाते खबर से मुराद वो ताकीदी अल्फाज हैं जो कायल खबर में मुखातिब के तरद्दुद या इनकार के पेश नजर लाए। मुवक्कदाते खबर से मुराद वो ताकीदी अल्फाज हैं जो कायल खबर में मुखातिब के तरद्दुद या इनकार के पेश नजर लाए। मसलन बेशक, मसलन असलन, हरगिज, मुतलिक वगैरह, इन्हें कहते हैं मुवक्कदाते खबर। मुवक्कदाते खबर से मुराद वो ताकीदी अल्फाज हैं जो कायल खबर में मुखातिब के तरद्दुद या इनकार के पेश नजर लाए, यानी मुखातिब जो है वो तरद्दुद से काम ले रहा है या इनकार कर रहा है, तो तरद्दुद या मुखातिब के तरद्दुद या इनकार के पेश नजर कायल क्या करता है, खबर में मुखातिब के तरद्दुद या इनकार के पेश नजर जो है ताकीदी अल्फाज लाता है। मसलन ताकीदी अल्फाज क्या हैं, आप एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं बेशक, आप एक ताकीदी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं बेशक। फिर ताकीदी लफ्ज है हरगिज, फिर आप ताकीदी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मुतलिक। तो ये ताकीदी अल्फाज हैं, ताकीद की तकवीयत के लिए आने वाले अल्फाज। बाज अल्फाज मुवक्कदाते खबर की तकवीयत के लिए भी आते हैं। मसलन
बेशक, असलन, हरगिज, मुतलिक। मसलन तू और तो, जो उर्दू का मखसूस लफ्ज़ है, ताकीद की तक़वियत के लिए आता है। तो का लफ्ज़ जो है, तो का लफ्ज़ जो है, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आप में से कोई कोई तालिब इल्म कुछ कहना चाहता है? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जी, तो अब हम देखते हैं कि तंज, यानी हम देख रहे थे जुमला खबरिया का मजाजी इस्तेमाल। इसमें हम देख रहे थे तंज। देखिए, मसलन हकीम रजीउद्दीन खां की इस बात के जवाब में, हकीम रजीउद्दीन खां ने कहा था गालिब से, क्या कहा था? आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता। तो गालिब ने जवाबन कहा था, बेशक गधा नहीं खाता। अब आपकी समझ में यह बात आ गई कि गधा किसे कहा गया है, यानी बात भी कर दी है, अपना माफी ज़मीर भी बयान कर दिया है, और महसूस भी नहीं होने दिया। यानी हकीम रजीउद्दीन खां को यहां मतलब बैनुस्सुतूर में जो कहा गया है वो आपको मालूम है। मसलन हकीम रजीउद्दीन खां की इस बात के जवाब में कि आम ऐसी चीज है जिसे गधा भी नहीं खाता, गालिब का ये कहना बेशक गधा नहीं खाता। अब मौक़दात खबर की तरफ हम फिर से आते हैं। मौक़दात खबर से मुराद वो ताकीदी अल्फाज हैं जो कायल खबर में मुखातिब के तरद्दुद या इनकार के पेश नज़र लाए। मसलन बेशक, असलन, हरगिज, मुतलिक वगैरह। ये ताकीदी अल्फाज हैं। जब आप किसी को ताकीद करते हैं, ठीक है, तो मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, या कोई आपको ताकीद करता है, या ताकीद के लिए कोई भी लफ्ज़ जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं। मसलन बेशक, ये ताकीदी लफ्ज़ है। असलन, हरगिज, मुतलिक। अच्छा, ताकीद की तकवीयत के लिए, ताकीद की कुव्वत के लिए, ताकीद की तकवीयत के लिए आने वाले अल्फाज, बाज़ अल्फाज मौक़दात खबर की तकवीयत के लिए, ताकत पहुंचाने के लिए भी आते हैं। मसलन तो उर्दू का मखसूस लफ्ज़ है, ताकीद की तकवीयत के लिए आता है। जैसे मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा, मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। अब यहाँ लफ्ज़ तो जो है ताकीद के लिए आया है, ताकीद की तकवीयत के लिए आया है। कब का, कब की और कब के की भी यही सूरत है। कब का, कब की और कब के की भी यही सूरत है। ये अल्फाज भी ताकीद की तकवीयत का फायदा देते हैं। जैसे वो आए भी और गए भी कब के, नजर में अब तक समा रहे हैं। वो आए भी और गए भी कब के, नजर में अब तक समा रहे हैं। कब का, कब की और कब के की भी यही सूरत है। ये अल्फाज भी ताकीद की तकवीयत का फायदा देते हैं। वो आए भी और गए भी कब के, नजर में अब तक समा रहे हैं। अब यहां जो है ये अल्फाज भी ताकीद की तकवीयत का फायदा देते हैं। अच्छा, अब देखिए, मौक़दात खबर के लिहाज से खबर की किस्में देखिए। मौक़दात खबर के लिहाज से खबर की किस्में देखिए। मौक़दात खबर के लिहाज से खबर की 3 किस्में की गई हैं। मौक़दात खबर के लिहाज से खबर की 3 किस्में की गई हैं, जिन्हें इस्लाह में क्या कहा जाता है? इस्लाह में इब्तिदाई कहा जाता है। इब्तिदाई यानी इस्लाह में मौक़दात खबर के लिहाज से खबर की 3 किस्में की गई हैं, जिन्हें इस्तिलाह में इब्तिदाई, तलबी और इनकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 इसकी किस्में हैं, इब्तिदाई, तलबी और फिर इनकारी। यानी 3 किस्मों को, पहली को इब्तिदाई किस्म, दूसरी को तलबी और तीसरी को इनकारी। तलबी जिसमें तलब हो, इनकारी जिसमें इनकार हो। अच्छा, जेल अब आप देखिए कि मौक़दात खबर के लिहाज से खबर की किस्में कितनी हैं। खबर की मौक़दात खबर के लिहाज से खबर की 3 किस्में हैं, जिन्हें इस्तिलाह में इब्तिदाई, तलबी और इनकारी कहते हैं।
अब हम इनकी जो है वो तफसील में चलते हैं। इब्तिदाई, जबकि खबर के साथ कोई ताकीद का लफ्ज ना हो तो उसे इब्तिदाई कहते हैं। जबकि खबर के साथ कोई ताकीद का लफ्ज ना हो तो उसे इब्तिदाई खबर कहते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर अब हम आ जाते हैं तलबी, जबकि मुखातिब को शक और तरद्दुद हो तो उस वक्त कोई मुअक्कद लाकर खबर को तकवीयत देना मुस्तहसन है, बतौर इस्तेहसान ताकीद आए तो इसे तलबी कहते हैं। यानी इब्तिदाई, जबकि खबर के साथ कोई ताकीद का लफ्ज ना हो तो उसे इब्तिदाई कहते हैं। फिर तलबी, जबकि मुखातिब को शक और तरद्दुद हो तो उस वक्त कोई मुअक्कद लाकर खबर को तकवीयत देना मुस्तहसन है, बतौर इस्तेहसान ताकीद आए तो उसे तलबी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरी सूरत, इनकारी। मुखातिब को इनकार हो तो ऐसी सूरत में मुअक्कदात का लाना जरूरी है। मुखातिब को इनकार हो तो ऐसी सूरत में मुअक्कदात का लाना जरूरी है। बतौर वजूह के ताकीद के अल्फाज लाए जाएं तो उस खबर को इनकारी कहते हैं। यानी वजह के तौर पर ताकीद के अल्फाज लाए जाएं तो ऐसी खबर को इनकारी कहते हैं। मुखातिब को इनकार हो तो ऐसी सूरत में मुअक्कदात का लाना जरूरी है। बतौर वजूह, वजह के ताकीद के अल्फाज लाए जाएं तो ऐसी खबर को इनकारी कहते हैं, यानी खबरें इनकारी। अच्छा, फिर मुअक्कदात के इस्तेमाल के सिलसिले में दो जरूरी तसरीहात हैं। नंबर एक, बगैर मुखातिब के तरद्दुद और इनकार के मुअक्कदात नहीं लाए जाते, लेकिन कभी गैर मुनकिर के साथ मुनकिर का सा बर्ताव करते हैं, और कभी मुनकिर को गैर मुनकिर मानकर खबर को बगैर ताकीद के लाते हैं, बशर्ते के मुखातिब के गौर व तामुल करने पर इनकार की वजह बाकी न रहने का करीना मौजूद हो। मुअक्कदात के इस्तेमाल के सिलसिले में दो जरूरी तसरीहात हैं। नंबर एक, बगैर मुखातिब के तरद्दुद व इनकार के मुअक्कदात नहीं लाए जाते, लेकिन कभी गैर मुनकिर के साथ मुनकिर का सा बर्ताव करते हैं, और कभी मुनकिर को गैर मुनकिर मानकर खबर को बगैर ताकीद के लाते हैं, बशर्ते के मुखातिब के गौर व तामुल करने पर इनकार की वजह बाकी न रहने का करीना मौजूद हो। अब हम आ जाते हैं इस्तिफाम की तरफ। इस्तिफाम वो जुमला जिसमें कायल हकीकतन या मजाजन मुखातिब से तलब खबर करे, जुमला इस्तिफामिया है। मसलन तुम कहाँ रहे, जुमला इस्तिफामिया है। मसलन तुम कहाँ रहे। वो जुमला जिसमें कायल, यानी कायल कायल करने वाला, कायल हकीकतन या मजाजन मुखातिब से, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, मुखातिब से तलब खबर करे, यानी खबर की तलब करे, जुमला इस्तिफामिया है। मसलन मिसाल है, तुम कहाँ जा रहे हो। मसलन तुम कहाँ रहे, कौन आ रहा है, हवाई जहाज कब जाएगा। ये मिसालें हैं। तुम कहाँ रहे, कौन आ रहा है, हवाई जहाज कब जाएगा। अच्छा, फिर देखिए इस्तिफाम की अकसाम देख लेते हैं। हकीकी इस्तिफाम तो यही है कि कायल मुखातिब से तलब खबर करे, लेकिन मजाजन इस्तिफाम से मकसूद तलब इकरार और तलब इनकार भी हो सकता है। हकीकी इस्तिफाम तो यही है कि कायल मुखातिब से तलब खबर करे, लेकिन मजाजन इस्तिफाम से मकसूद तलब इकरार और तलब इनकार भी हो सकता है। पस इस्तिफाम की तीन अकसाम हैं, इस्तिखबारी,
इकरारी, इनकारी। इस्तिफाम की कितनी किस्में हैं? इस्तिफाम की 3 किस्में हैं। नंबर 1 इस्तिखबारी, नंबर 2 इकरारी, नंबर 3 इनकारी। इस्तिफाम की 3 किस्में हैं, इस्तिखबारी, इकरारी, इनकारी। इस्तिफाम की अकसाम की जब हम बात करते हैं तो अब हम देख लेते हैं इस्तिफाम की जो 3 अकसाम हैं उनको हम तफसील के साथ देख लेते हैं। इस्तिफाम की कितनी अकसाम है? हकीकी इस्तिफाम तो यही है कि कायल मुखातिब से तलब खबर करे, लेकिन मजाजन इस्तिफाम से मकसूद तलब इकरार और तलब इनकार भी हो सकता है। पस इस्तिफाम की 3 अकसाम हैं। नंबर 1 इस्तिखबारी, नंबर 2 इकरारी, नंबर 3 इनकारी। अब हम इस्तिखबारी, इकरारी, इनकारी इन तीनों की तफसील देख लेते हैं। देखिए, इस्तिफाम इस्तिखबारी ये कि कायल मुखातिब से तलब खबर करे, आम उससे के दर हकीकत कायल उससे वाकिफ ना हो या तजाहुल आरिफाना करता हो। इस्तिफाम इस्तिखबारी ये कि कायल मुखातिब से तलब खबर करे, आम इससे कि दर हकीकत कायल उससे वाकिफ ना हो या तजाहुल आरिफाना करता हो। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। लो साहिब, अब वादा वफा कब करोगे? इलाई को कब भेजोगे? लो साहिब, अब वादा वफा कब करोगे? इलाई को कब भेजोगे? गालिब ने अपने खत में लिखा है। ठीक है। अब दूसरी मिसाल भी गालिब ही के एक शेर से देख लेते हैं। सब्जाओ गुल कहाँ से आए हैं? सब्जाओ गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है? इस्तिफाम इस्तिखबारी की 2 मिसालें हमने गालिब ही के यहाँ से देखी। एक मिसाल हमने गालिब के फ़िक्रे से, जो गालिब के ख़त में शामिल फ़िक्रा है उसमें से देखी, और दूसरी हमने मिसाल गालिब के एक शेर से देखी। गालिब ने कहा, इस्तिफाम इस्तिखबारी के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं कि इस्तिफाम इस्तिखबारी है क्या? ये कि कायल मुखातिब से तलब खबर करे, यानी आप जिससे बात कर रहे हैं आप उससे जो है वो खबर जो है वो तलब करें, यानी खबर जानें कि खबर क्या है। आम इससे कि दर हकीकत कायल उससे वाकिफ ना हो या तजाहुल आरिफाना करता हो। यानी 2 बातें हैं कि इस्तिफाम इस्तिखबारी में कायल जो है वो उस बात से वाकिफ ना हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो जानता तो है, उसका इरफान तो रखता है, लेकिन जो है वो जाहिर नहीं करता, यानी तजाहुल आरिफाना करता हो। तो गालिब के ख़त में से एक फ़िक्रा है कि लो साहिब, अब वादा वफा कब करोगे? इलाई को कब भेजोगे? अच्छा, अब फिर गालिब ही का दूसरा इस्तिफाम इस्तिखबारी के सिलसिले में शेर मिसाल के तौर पर जो है वो हम देखते हैं। सब्जाओ गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है? अब जाहिर है यहाँ जो है वो शायर तजाहुल आरिफाना तो नहीं कर रहा, तजाहुल आरिफाना से तो काम नहीं ले रहा, उसे अब जाहिर है रियलिटी का तो नहीं पता। ठीक है, या पता है, अगर पता है तो फिर हम इसे तजाहुल आरिफाना कहेंगे। अब हम आते हैं इस्तिफाम की अगली जो टाइप है उसकी तरफ, यानी इस्तिफाम की 3 टाइप्स थी। इस्तिखबारी वो हम देख चुके हैं, इकरारी दूसरी टाइप है, और तीसरी टाइप है इनकारी। इस्तिफाम इकरारी अब जो है हम इस्तिफाम की अगली टाइप देखते हैं। इस्तिफाम इकरारी, इकरार से इकरार करना। इस्तिफाम इकरारी इसमें बज़ाहिर इनकार होता है, बज़ाहिर इनकार होता है, और हकीकत में इस बात मकसूद होता है, यानी बज़ाहिर इनकार होता है लेकिन अंदर से जो है वो हाँ होती है।
इस्तिफाम इकरारी इसमें बज़ाहिर इनकार होता है और हकीकत में इस बात मकसूद होता है। यस यानी ऊपर ऊपर से ना ना, अंदर से हाँ हाँ। कायल अपना मुद्दा साबित करने के लिए मुखातिब से इस बात का इकरार चाहता है जो कायल के नज़दीक साबित होती है। मसलन पैराया इस्तिफाम का इख्तियार करता है। अब इसकी मिसाल भी गालिब के एक शेर से दी जा सकती है। कुछ गालिब ने कहा था, किस रोज तोहमतें न तराशा किए अदू, अदू कहते हैं दुश्मनों को, किस रोज तोहमतें न तराशा किए अदू, किस दिन हमारे सर पे ना आरे चला किए। किस रोज तोहमतें न तराशा किए अदू, किस दिन हमारे सर पे ना आरे चला किए। ये गालिब का शेर है और इस्तिफाम इकरारी के सिलसिले में है। और इस इस्तिफाम इकरारी है क्या? इसमें बज़ाहिर इनकार होता है और हकीकत में इस बात मकसूद होता है। कायल अपना मुद्दा साबित करने के लिए मुखातिब से इस बात का इकरार चाहता है जो कायल के नज़दीक साबित होती है, मगर पैराया इस्तिफाम का इख्तियार करता है। और हमने इस सिलसिले में गालिब का शेर देखा। गालिब ने कहा, किस रोज तोहमतें न तराशा किए अदू, किस दिन हमारे सर पे ना आरे चला किए। अच्छा, अब हम इस्तिफाम की जो थर्ड टाइप है उसकी तरफ आ जाते हैं। यानी पहली टाइप थी इस्तिखबारी, इस्तिफाम इस्तिखबारी, दूसरी टाइप थी इस्तिफाम इकरारी और तीसरी टाइप थी इस्तिफाम इनकारी। अब हम जो है वो तीसरी टाइप की तरफ आ जाते हैं, यानी इस्तिफाम इनकारी की तरफ। इसमें बज़ाहिर इस बात मालूम होता है, यस बज़ाहिर, लेकिन दर हकीकत नफी होती है। यानी आपको जाहिर तो ये होता है कि हाँ, लेकिन हकीकत में होता है इनकार। तो इसे कहते हैं इस्तिफाम इनकारी। इसमें बज़ाहिर इस बात मालूम होता है, बज़ाहिर हाँ मालूम होता है, लेकिन दर हकीकत नफी होती है। और अब हम यहाँ बज़ाहिर इस बात है, बज़ाहिर यस है, लेकिन हकीकत में रियलिटी में नो है। हम गालिबी के शेर से एक मिसाल देखते हैं इस्तिफाम इनकारी के सिलसिले में। कब वो सुनता है कहानी मेरी, कब वो सुनता है कहानी मेरी, और फिर वो भी जबानी मेरी। ये है इस्तिफाम इनकारी। यानी इसमें बज़ाहिर जो है वो यस मालूम हो रहा है, लेकिन दर हकीकत नफी है। कब वो सुनता है कहानी मेरी, और फिर वो भी जबानी मेरी। अब हम आ जाते हैं कलिमाते इस्तिफाम की तरफ। इस्तिफाम के जो कलिमात हैं, अब हम उनकी तरफ आ जाते हैं। कलिमाते इस्तिफाम, देखिए इससे पहले हमने जो है वो इस्तिफाम की तारीफ देखी कि इस्तिफाम कहते किसे हैं। इस्तिफाम वो जुमला जिसमें कायल हकीकतन या मजाजन मुखातिब से तलब खबर करे, जुमला इस्तिफामिया है। मसलन, तुम कहाँ रहे, कौन आ रहा है, हवाई जहाज कब जाएगा। तो ये है इस्तिफाम। फिर हमने इस्तिफाम की तीन अकसाम देखी। मसलन इस्तिफाम इस्तिखबारी देखा, फिर हमने इस्तिफाम इकरारी को देखा, फिर हमने इस्तिफाम इनकारी को देखा। अब हम कलिमाते इस्तिफाम को देखते हैं। देखिए, कलिमात जो इस्तिफाम के वास्ते आते हैं वो क्या हैं? वो कलिमात हैं आया, क्या, कौन, किस लिए, किस वास्ते, किस तरह, क्यों कर, कैसे, कैसी, कैसा, काहे को, कब, किधर, कहाँ, के, कितनी, कितना, कितने वगैरह। इन्हें कहते हैं कलिमात जो इस्तिफाम के वास्ते आते हैं।
इन्हें कहते हैं कलिमात जो इस्तिफाम के वास्ते आते हैं। आया, क्या, कौन, किस लिए, किस वास्ते, किस तरह, क्यों कर, कैसे, कैसी, कैसा, काहे को, कब, किधर, कहां, कितनी, कितना, कितने वगैरह। इन कलिमात के महल्ले इस्तेमाल की वजाहत मिसालों के साथ पेश की जा सकती है। देखिए, एक किताब है नजमुल गनी रामपुरी की लिखी हुई बहरुल फसाहत। अब उसमें से कुछ मिसालें कलिमात तफाम के सिलसिले में देखी जा सकती हैं। बहरुल फसाहत, नजमुल गनी रामपुरी, राइटर का नाम है नजमुल गनी रामपुरी और किताब का नाम है बहरुल फसाहत। और कलिमात इस्तिफाम के सिलसिले में कुछ मिसालें नजमुल गनी रामपुरी की किताब बहरुल फसाहत में से देखी जा सकती हैं। मसलन नंबर 1, आया ये कभी तलब तसव्वुर के लिए आता है, जैसे आया घर में कोई मर्द है या औरत। और कभी तलबे तस्दीक के लिए, सच्चाई की तलब के लिए आता है, जैसे आया आपने मुझे तलब किया है या मेरे भाई को। आया आपने मुझे तलब किया है या मेरे भाई को। गरजे के दोनों सूरतों में इस कलिमा गरजे के दोनों सूरतों में इस कलिमा इस्तिफाम के साथ या याए शर्तिया मुनफसिला भी लाते हैं। यानी जुमले का पहला जुज्व कलिमा इस्तिफाम आया से शुरू होता है और दूसरा जुज्व याए शर्तिया मुनफसिल फासिले से, मुनफसिला से। मिसाल देख लीजिए, मीर तकी मीर का शेर है, शब दर्दो गम से अरसा मेरे जी पे तंग था। शब दर्दो गम से अरसा मेरे जी पे तंग था, आया शबे फिराक थी या रोजे जंग था। मीर तकी मीर का शेर है, शब दर्दो गम से अरसा मेरे जी पे तंग था, आया शबे फिराक थी या रोजे जंग था। कभी ऐसा भी होता है कि जुमले का दूसरा जुज्व जो याए शर्तिया मुनफसिला से शुरू होता है, मुनफसिला से शुरू होता है, याए शर्तिया मुनफसिला से शुरू होता है, महजूफ होता है। महजूफ होना, हजफ होना, महजूफ होता है और जुज्वे अव्वल करीने से मालूम होता है। यानी पहला जुज जो है वो ऐसे लगता है जैसे करीने से लाया गया है। जैसे कहें कि आया कोई बच्चा आया है। इस कौल में अगर शुबहा नफसे फेल में होगा तो दूसरा जुज्व या नहीं आया है या नहीं आया है महजूफ समझा जाएगा। यानी मुराद ये होगी कि आया कोई बच्चा आया है या नहीं आया है। और अगर शक फाइल में होगा तो दूसरा जुज्व या बड़ा महजूफ समझा जाएगा। महजूफ हजफ से है, यानी जब आप किसी बात को हजफ कर देते हैं, ठीक है। यानी मुराद ये होगी कि आया कोई बच्चा आया है या बड़ा। अब हम देख लेते हैं क्या कलिमाते इस्तिफाम है ना, तो उसमें क्या कलिमाते इस्तिफाम है, कलिमा है। क्या ये कभी तलबे तसव्वुर के लिए आता है, जैसे कहें कि क्या बर्तन में पानी है। तलबे तसव्वुर के लिए आया ना, क्या बर्तन में पानी है। और कभी तलबे तस्दीक के लिए, जैसे कहें क्या छुट्टी हो गई। यानी आप जो है वो तस्दीक करना चाहते हैं एक बात की, क्या छुट्टी हो गई, क्या क्या छुट्टी हो गई। अब आपने क्या किया, आपने तलबे तस्दीक के लिए जो है ये जुमला कहा, क्या छुट्टी हो गई। और आपने उससे पहले तलबे तसव्वुर के लिए ये जुमला, ये फिक्रा कहा था, क्या बर्तन में पानी है। अच्छा, क्या बर्तन में पानी है, क्या छुट्टी हो गई।
देखिए क्या ज़वीउल उकूल और गैर ज़वीउल उकूल दोनों में इस मुस्तामल है? मुस्तामल है मतलब इस्तेमाल होता है। मसलन कहा जाए वो शोख तुंदखू क्या है, वो शोख तुंदखू क्या है, या गैर ज़वीउल उकूल के लिए यूं लाएं, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, ये क्या तरीका है, ये गैर ज़वीउल उकूल के लिए यूं लाएं, क्या तकलीफ है, ये क्या तरीका है। क्या बतौर ज़मीर इस्तिफामिया भी आता है, क्या बतौर ज़मीर इस्तिफामिया भी आता है। मसलन क्या चाहिए, क्या करूं। और कभी सिफत के मकाम पर आता है, जैसे कहें कि सुबहान अल्लाह, क्या बात कही है। नीज क्या मुकर्रर भी लाते हैं, यानी क्या क्या, मुकर्रर यानी एक के बाद दोबारा से आ गया क्या। नीज क्या मुकर्रर भी लाते हैं, यानी एक से ज्यादा बार भी लाते हैं, यानी क्या क्या दो बार। ये वकूए फेल की कसरत के लिए आता है, मगर इस तौर से कि हर फेल फर्दन फर्दन वाक़ हो। मसलन क्या क्या गलत बयानियां की जा रही हैं, क्या क्या गलत बयानियां की जा रही हैं। क्या बतौर ज़मीर इस्तिफामिया भी आता है, मसलन क्या चाहिए, क्या करूं। अच्छा, अब आपने देखा कि और कभी सिफत के मकाम पर आता है, जैसे कहें कि सुबहान अल्लाह, सिफत यानी तारीफ करना। सुबहान अल्लाह, क्या बात कही है, इसमें भी सिफत है, किसी की तारीफ है। नीज क्या मुकर्रर भी लाते हैं, यानी दो बार भी लाते हैं, यानी क्या क्या, ये वकूए फेल की कसरत के लिए आता है, मगर इस तौर से कि हर फेल फर्दन फर्दन वाक़ हो। मसलन क्या क्या गलत बयानियां की जा रही हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगली किस्म की तरफ, अगली टाइप की तरफ। कौन, ये ज़मीर, ये ज़मीर इस्तिफामिया अक्सर तायुन ज़वीउल उकूल की तलब के लिए आती है। मसलन कौन कहता है कि आप बड़े हैं, और फिर दूसरी मिसाल देख लीजिए, कौन चीख रहा है। और फिर एक मिसरे में से मिसाल देख लीजिए, कौन होता है हरीफे मय मर्द अफगन इश्क, कौन होता है हरीफे मय मर्द अफगन इश्क। और कभी दूसरे लफ्ज के साथ मिलकर गैर ज़वीउल उकूल के वास्ते भी कौन आता है, जैसे वो कौन जा है जहां चाह जेरे काह नहीं, वो कौन जा है, जा मतलब जगह, वो कौन जा है जहां चाह जेरे काह नहीं। चाह आपको मालूम है, चाह कहते हैं कुएं को, जहां चाह जेरे काह नहीं। अच्छा, ये इस्तेमाल शाज है, बहुत कम है, और वो भी शेर में, नस्र में यूं नहीं आता। वाजे रहे कि कौन सिर्फ फाइली हालत में आता है, वाजे रहे कि कौन सिर्फ फाइली हालत में आता है, और इसके साथ अलामत फाइल ने, नून बड़ी ने कभी नहीं आती। कौन तलबे तसव्वुर के लिए भी आता है, जैसा कि इमाम बख्श नासिख ने अपने इस मिसरे में इस्तेमाल किया है, वो कौन जा है जहां चाह जेरे काह नहीं। और कभी तलबे तस्दीक के लिए भी आता है, जैसे गुलजार नसीम का एक मिसरा है, ऊपर का था कौन आने वाला, ऊपर का था कौन आने वाला। कभी कौन के साथ सा या सी या से लाहक करके भी आते हैं, यानी कौन सा, कौन सी, कौन से। महले इस्तेमाल ये है कि कौन सा हमेशा ऐसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां कई में से एक मकसूद हो। मसलन बहुत आदमी हो और कहें कौन सा आदमी देर से आया है। कौन और कौन सा का फर्क, अगर कहें ये कौन है तो इसके मानी होंगे ये कौन शख्स है, लेकिन अगर कहा जाए कौन सा है तो ये गैर ज़वीउल उकूल के लिए समझा जाएगा कि कौन सा मकान है, कौन सा शहर है, कौन सा कलम है वगैरह। अलबत्ता कौन सा मुजर्रद दाना हो, कौन सा मुजर्रद ना हो बल्कि किसी और लफ्ज के साथ मिलकर आए, तो ये तखसीस
नहीं रहती, और ज़वीउल उकूल और गैर ज़वीउल उकूल में मुश्तरक हो जाता है, जैसे कौन सा आदमी, कौन सा मकान। अच्छा, कौन मुकर्रर भी आता है, यानी एक की बजाय दो बार कौन मुकर्रर भी आता है, यानी कौन कौन, कौन मुकर्रर भी आता है, जैसे कौन कौन हमारे साथ चलेगा। कौन सा, कौन सी या कौन से की तकरार नहीं होती, कौन कौन की तकरार होती है, कौन सा, कौन सी और कौन से की तकरार नहीं होती। यानी यूं नहीं कहते कि कौन सा कौन सा, कौन सा कौन सा, या कौन सी, या कौन से, ये दो दो बार इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि कौन कौन के साथ सा सी से को लाहक करते हैं। यानी कौन कौन सा, कौन कौन सी, कौन कौन से, यानी इस तरह आप बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, यानी कौन कौन सा, कौन कौन सी, कौन कौन से। अब हम अगली किस्म की तरफ आते हैं, क्यों, किस लिए, किस वास्ते। ये तलबे सबब के वास्ते आते हैं, कॉज के लिए आते हैं, जैसे क्यों मेरे पीछे पड़े हो, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है, किस वास्ते इतनी जहमत बर्दाश्त करते हो। अब हम देख लेते हैं, पहले हमने देखा क्यों, किस लिए, किस वास्ते, अब हम देख लेते हैं कैसा, कैसे, कैसी। कैफियत और हाल और वज़ा और रविश कार की तलब के लिए आते हैं। कैसा, कैसे, कैसी, कैफियत, हाल और वज़ो रविश कार की तलब के लिए आते हैं। कार कहते हैं काम को, मसलन क्या बुरा जमाना आ गया है, अदाए फर्ज पर अहले वफा का शुक्रिया कैसा। कैसी अजीब बात कही। ये अल्फाज मुकर्रर भी आते हैं, मसलन कैसे कैसे अरबाबे कमाल उठ गए, कैसे कैसे अरबाबे कमाल उठ गए, हमारे भी हैं मेहरबान कैसे कैसे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कब का इस्तेमाल। तायुन जमाना की तलब के वास्ते आता है। कब कब इस्तेमाल करते हैं, जब तलबे जमाना यानी जमाने का तायुन करना हो। तायुन जमाना की तलब के वास्ते कब का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, कब दिन फिरते हैं, डाक कब आएगी, कब का, कब की, कब के भी आते हैं, मसलन नौकर कब का गया हुआ है, कब से भी मुस्तामल है, जैसे कहें कि ये शिकायत कब से है। कब तक भी आता है, जैसे कब तक बैठना पड़ेगा। कब मुकर्रर भी आता है, जैसे बैठिए भी, आप कब कब आते हैं। टेलीफोन कब कब इस्तेमाल किया गया है, सारी तफसील बताओ। अच्छा, फिर अब हम देख लेते हैं कहां, कहां, किधर। तायुन मकान की तलब के वास्ते आते हैं, यानी कहां का इस्तेमाल और किधर का इस्तेमाल ग्रामर में, कवायद में तायुन मकान की तलब के वास्ते आते हैं। कहां, किधर। किधर में समत का मफहूम भी आता है, यानी डायरेक्शन का भी मफहूम आता है लफ्ज किधर में। मिसाल, वो वलवले कहां, वो जवानी किधर गई। गालिब का मिसरा है, वो वलवले कहां, वो जवानी किधर गई। इजाफी हालत में का, की, के से मिलकर आते हैं, मसलन खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट। और फिर देखिए, मुझसे कहां छुपेंगे, वो ऐसे कहां के हैं। किधर से, किधर से बर्क चमकती है, देखें ए वाइज। किधर से बर्क चमकती है, बर्क बिजली, किधर से बर्क चमकती है, देखें ए वाइज। अब कहां से देख लीजिए, सब्जाओ गुल कहां से आए हैं। और अब किधर को देख लीजिए, हर एक से पूछता हूं कि किधर, हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं। गालिब का मिसरा है, हर एक से पूछता हूं कि जाऊं किधर को मैं। कहां तक, कहां तक ए सरापा नाज क्या क्या। कहां तक का इस्तेमाल देख लीजिए ग्रामर में, कहां तक है सरापा नाज क्या क्या। अब हम देख लेते हैं किस, किन, किनो। ये क्यों आते हैं ग्रामर में, तलबे तायुन के वास्ते आते हैं। जब किसी
बात का तायुन करना हो तो तब आते हैं। किस, किन, किनो, तलबे तायुन के वास्ते आते हैं। किस वाहिद है, किन, किनो जमा है। किस अगर तन्हा हो तो गैर ज़वीउल उकूल पर सादिक नहीं आता, और जो कोई दूसरा लफ्ज इसके साथ मिला दिया जाए तो ज़वीउल उकूल के साथ खुसूसियत बाकी नहीं रहती। मसलन आए थे दुनिया में किस दिन के लिए, आए थे दुनिया में किस दिन के लिए। मुख्तलिफ हालतों में इस्तेमालात हैं। फाइली हालत किसने, असर फरियाद दिल हाय हज़ीं का किसने देखा है। मफूली हालत किसको, किसे, किसी से, किससे महरूमी किस्मत की शिकायत कीजिए। बे मैं किसे है ताकते आशुबे आगही। और फिर गालिब ने कहा कि मैं से गरज निशात है किस रू सियाह को। इजाफी हालत देख लीजिए, किसका, किसका, किसकी, किसके। नक्श फरियादी है किसकी शौकिये तहरीर का। अब जरफी हालत देख लीजिए, किस में, हैरान हूं फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। गालिब ने कहा था जरफी हालत है किस में, किस में का इस्तेमाल देख लीजिए। हैरान हूं फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में। किस मुकर्रर भी आता है, जैसे किस किस ने खाना खा लिया है, यानी एक से ज्यादा दफा, दो दफा किस आता है, यानी किस किस ने खाना खा लिया है। किन जमा का सीगा है, फाइली हालत को छोड़कर बाकी में मुस्तमल है। मफूली हालत में किन को या किने, इजाफी हालत में किन का, किन की, किन के, ज़रफी हालत में किन में, वगैरह। मिसाल, फूल जंगल में खिले, फूल जंगल में खिले किन के लिए। किस की तरह किन भी मुकर्रर आता है। मसलन किन किन चीजों से दुनिया में रह के परहेज कीजिए। मिसाल है किन किन चीजों से दुनिया में रह के परहेज कीजिए। और तेरी किन किन बातों का गिला ले बैठिए। किनों फाइली हालत में बसीगाए जमा आता है। मिसाल, किनों ने कहा। लेकिन फसीह तर यह है कि उस मकाम पर किन इसमें जमा के साथ यूं लगाया जाए, किन लोगों ने कहा। किनों मुकर्रर नहीं आता, यानी किनों किनों नहीं आता। के सिर्फ तलबे अदद के वास्ते आता है, जैसे के रुपए, कै दिन, 3 दिन मसहल से पहले, 3 दिन मसहल के बाद, 3 मसहल, 3 तबरीदें, ये सब कै दिन हुए, यानी तलबे अदद के वास्ते आता है। अच्छा, कितना, कितने, कितनी, तलबे अदद के लिए भी ये अल्फाज आते हैं। और तायुने मिकदार के लिए जो गैर अददी हो, मिसालें, कितने रुपए खर्च हुए। सुनते हो तरावीह में कितना कुरान, सुनते हो तरावीह में कितना कुरान, गालिब ने कहा था। अच्छा, आरजू लखनवी ने कहा था उथली नदी में न होने पे है कितना पानी। उथली नदी में न होने पे है कितना पानी। अब हम आ जाते हैं काहे को, लफ्ज काहे को देख लेते हैं। फानी बदायूनी ने कहा था जिंदगी काहे को, जिंदगी काहे को एक ख्वाब है दीवाने का। अब हम आ जाते हैं हज़फ हरफे इस्तिफाम। कभी हरफे इस्तिफाम मुकद्दर होता है, मज़कूर नहीं होता, और सिर्फ करीने से जुमले का इस्तिफामिया होना जाहिर होता है। जैसे पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, यह गालिब ने कहा था। कभी हर्फ इस्तिफाम मुकद्दर होता है, मज़कूर नहीं होता, और सिर्फ करीने से जुमले का इस्तिफामिया होना जाहिर होता है। जैसे पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। इस्तिफाम मजाजी और उसके फवायद पर अब हम बात कर लेते हैं। इस्तिफाम हकीकी वो है कि कायल का मकसद
उससे हकीकत तलब खबर हो, लेकिन कभी इस्तिफाम का पैराया तलब खबर के अलावा और माने भी रखता है। मसलन इकरार व इनकार, इजहार ताजीम व अजमत, तारीफ व तहसीन, तमस्खुर व खुशबख्ती, तहकीर, और फिर तजाहुल, ताज्जुब, तासुफ, तहस्सुर यानी हसरत वगैरह। इसे इस्तिफाम मजाजी कहते हैं। गौर से देखा जाए तो इस्तिफाम मजाजी से खबर का मकसद पूरा होता है और कायल ज्यादा वजाहत के लिए ये अंदाज इख्तियार करता है। अब हम चंद मिसालें देख लेते हैं। मुबालगा और कसरत के लिए, क्या ही रिजवां से लड़ाई होगी, क्या ही रिजवां से लड़ाई हो गई, यानी बहुत लड़ाई हो गई। क्या ही रिजवां से लड़ाई हो गई यानी बहुत लड़ाई हो गई। अच्छा, फिर देखिए, कहते हैं आज ज़ौक जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मगफिरत करे। कहते हैं आज ज़ौक जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मगफिरत करे, यानी बहुत खूब आदमी था। अब ताजुब के लिए देख लीजिए, क्या चीज थी, क्या चीज थी जालिम की नजर भी, क्या चीज थी, क्या चीज थी जालिम की नजर भी, उफ करके वहीं बैठ गया दर्द जिगर भी, उफ करके वहीं बैठ गया दर्द जिगर भी। क्या चीज थी, क्या चीज थी जालिम की नजर भी, उफ करके वहीं बैठ गया दर्द जिगर भी। तारीफ व तहसीन के लिए, जुर्अत की गजल जिसने सुनी उसने कहा वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है वल्लाह। और फिर अनीस का शेर देख लीजिए, क्या हाथ था, क्या तेव थी, क्या हिम्मत आली, दम भर में नमूदार सफ़ें होती थी खाली। और फिर अब ये तारीफ व तहसीन के लिए शेर थे। अब तंज के लिए देख लीजिए, गालिब का शेर है, इश्को मजदूरी इशरत गहे खुसरो क्या खूब, इश्को मजदूरी इशरत गहे खुसरो क्या खूब, हमको तस्लीम निको नामी फरहाद नहीं, हमको तस्लीम निको नामी फरहाद नहीं। और गालिबी ने कहा था वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराबे तहूर की। अब हिकारत के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हिकारत के लिए जो है दो मिसालें देख लेते हैं। हिकारत के लिए दो मिसालें देख लेते हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हिकारत के लिए, तहकीर जब किसी की करना हो तो फिर ये अंदाज इख्तियार किया जाता है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। और गालिब ही ने कहा था पीऊं शारिब अगर, पीऊं शारिब अगर खुम भी देख लूं दो चार, ये शीशो कदहो कूजाओ सुबू क्या है। अब हम दो मिसालें मसावात के सिलसिले में देख लेते हैं। मसावात के लिए, क्या करूं अल्लाह सब हैं बेअसर, क्या करूं अल्लाह सब हैं बेअसर, वलवला क्या, नाला क्या, फरियाद क्या। ये मोमिन का शेर है। और फिर एक मिसरा देख लीजिए मसावात के सिलसिले में, क्या कसीदा, क्या गज़ल, क्या कत्आ बंद सौदा का है। अब हम जो है वो जनाब देख लेते हैं इस्तिगना के लिए। जैसे कहें कि उसे लेकर क्या करूँगा। और फिर नहीं के लिए देख लीजिए, नहीं के लिए, मैं क्या जानूं यानी मैं नहीं जानता, मैं क्या जानूं मतलब मैं नहीं जानता। इस्तिगना के लिए हमने देखा था उसे लेकर क्या करूंगा, उसे लेकर क्या करूंगा इस्तिगना के लिए। और नहीं के लिए मैं क्या जानूं मतलब मैं नहीं जानता। इस बात के लिए, इस बात अलिफ से बे अलिफ बा और ते, इस बात के लिए जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या, यानी जरूर बढ़ाएंगे। जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ाएंगे क्या, मतलब जरूर बढ़ाएंगे। और अब तफसीर के लिए देख लीजिए, आदमी क्या है, देव का देव है। और अब बयान के लिए देख लीजिए, बयान के लिए
क्या देखता हूं कि सामने से एक शख्स शोर मचाता चला आता है, तासुफ व तहस्सुर के लिए। किस लिए आए थे हम, क्या कर चले। दर्द का मिसरा है, ख्वाजा मीर दर्द का। किस लिए आए थे हम, क्या कर चले। अब हम यहीं जो है इस सिलसिले को मौकूफ करते हैं ताकि आप इसको जज्ब कर सकें और इसको अच्छी तरह से अपनी फहम का हिस्सा बना सकें।